अब एक हॉब्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट द एंड ऑफ एवरी मैन इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना पड़ेगा। जब इतनी लंबी स्टेटमेंट हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझो कि द एंड ऑफ एवरी मैन इज कॉन्टिन्यू, एंड ऑफ एवरी मैन, ये आप पहला पार्ट मानो, इज कॉन्टिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। ठीक है, कि अब आपको समझ में आ गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। सिर्फ आप ये 3 पार्ट जो मैंने सर्कल किए वो आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा डिमांड क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करो आपके हॉब्स की जो थ्योरी है, यहाँ से आपको समझ में आएगा ह्यूमन नेचर की, उसके बारे में लिखने से आप यहाँ से अपना आंसर बिगिन करोगे। कि हॉब्स ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और ऐसी डिजायर जो कि एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक ऐसी स्टेट क्रिएट हो जाती है, परपेचुअल मोशन की एक स्टेट क्रिएट हो जाती है, जहां पर इंडिविजुअल्स कॉन्स्टेंटली अपनी इवॉल्विंग नीड्स के पीछे भाग रहे हैं और अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के पीछे भाग रहे हैं। तो हॉब्स की जो फिलॉसफी का फोकस है वो है इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट पर। ठीक है, यही प्राइमरी मोटिवेटर माना जाता है, प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन एक्शंस। अब मैंने क्या लिखा, प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन एक्शंस। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक कीवर्ड हो गया जिसको आपको हाईलाइट करके रख लेना है। तो कुछ कीवर्ड आपको देख के चलने हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कैसे हॉब्स ये आर्ग्यू करते थे कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक ऐसी अनरेगुलेटेड परस्यूट ऑफ डिजायर्स जब हो जाएगी तो एक क्योस आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से स्टेट की जरूरत है ताकि लोग इस क्योस से छुटकारा पा सके। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जो आप यूज कर सकते हो और नोट डाउन करके रख सकते हो अपने नोट्स में, या तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि ह्यूमन डिजायर एक कीवर्ड है, देन परपेचुअल मोशन ये एक कीवर्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट एक कीवर्ड है, स्टेट ऑफ नेचर एक कीवर्ड है, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये एक कीवर्ड है, देन लिवियाथन एक कीवर्ड है, देन पीस एंड सिक्योरिटी लिख लो आप, देन इंडिविजुअल कलेक्टिव इंटरेस्ट को बैलेंस करना एक कीवर्ड है, फिर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल एक कीवर्ड लिख लेना, प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन एक्शन ये कीवर्ड लिख लो। तो ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे आपको लिखने हैं। स्ट्रक्चर आपको करना है, इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी में आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हो कि हॉब्स का व्यू क्या है ह्यूमन नेचर के बारे में, स्टेट का रोल क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर पर इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, आज की रेलेवेंस थोड़ी बताओगे, एप्लीकेशन पार्ट जरूर बताओगे, आज के टाइम में आप हॉब्स के व्यूज कैसे अप्लाई कर सकते हो गवर्नेंस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, इनिशियल स्टार्ट आपको यहीं से मिलेगा कि आपको हॉब्स का जो व्यू है ह्यूमन नेचर पर वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप बताओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया रोल ऑफ द स्टेट, ये लिवियाथन से आप थोड़ा सा लोगे कि बेसिकली क्या है कि स्टेट जो है अपने लॉज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स से ही इंडिविजुअल जो है उसको अपने डिजायर्स को परस्यू कर सकते हैं एक पीसफुल और सिक्योर मैनर में, कियोस नहीं होगा उससे अगर एक स्टेट ऑफ नेचर बन जाता है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप यहाँ पर मेंशन करो, ये हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप यहाँ पर मेंशन करना कि कैसे इंडिविजुअल्स विलिंगली अपनी चीजें कुछ फ्रीडम सरेंडर करते हैं इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी वगैरह। फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन बताओगे पॉलिटिकल ऑर्डर पर कि क्या है कि हॉब्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात की थी या एक सॉवरीन की बात की थी जो कि ऑर्डर मेंटेन कर सके, इंडिविजुअल फ्रीडम को थोड़ा सा कर्ब कर सके जब जब जरूरत हो। तो फिर कुछ क्रिटिसिज्म और इसके आप बताओगे कि रेलेवेंस क्या है। क्रिटिसिज्म में बताओगे कि जो हॉब्स का पर्सपेक्टिव है ह्यूमन नेचर पे बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, जो कि कॉपरेशन को ओवरलुक कर देता है एक तरीके से। तो ये जो पावरफुल सॉवरीन का ये जो आइडिया है वो थोड़ा सा अथॉरिटेरियन लग सकता है आज के जो डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट है उसमें। फिर हॉब के आइडिया आज के टाइम पर भी फिर भी इन सब के बावजूद रेलेवेंट रहते हैं, स्टेट पावर में, इंडिविजुअल राइट्स में, सेल्फ इंटरेस्ट के रेगुलेशन में, पॉलिटिकल सिस्टम्स में हम यूज करते हैं उनके आइडियाज, आज भी यूज हो सकते हैं। तो उसका रेलेवेंस तो आज भी है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में भी हम उनका रेलेवेंस देखते हैं। जैसे कि हॉब्स की अंडरस्टैंडिंग है जो डिजायर और सेल्फ इंटरेस्ट की, वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकती है, इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे एरियाज में भी बहुत हेल्प हो सकती है इसमें, और साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में
उनके आइडियाज यूजफुल हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उनका रोल रहता है, क्योंकि वो अपने डिजायर्स से तो हम आज भी compete कर ही रहे हैं ना, और क्योस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिजायर्स तो एक ऐसी चीज है जो कि आज भी ह्यूमन बींग्स फेस कर रहे हैं और पहले भी फेस किया था, इसी वजह से हॉब्स की जो व्यू पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंसी उसमें आ जाती है। ऑल इन ऑल आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो, कुछ अगर आप चीजें ऐड करना चाहो करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ इश्यूज अगर जो भी आपको देखने को मिले वो ऐड कर सकते हो, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप इसमें ऐड कर सकते हो, आपका आंसर बहुत अच्छा ये बन जाएगा। यही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स या थिंकर्स वगैरह ये बता देती हूँ। जैसे मान लो आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स लो, आप एग्जाम्पल में आप लिखना, जैसे कि सबसे पहला आप एग्जाम्पल लो, यहाँ पर लिखो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, या फिर मार्केट बिहेवियर ले लो आप, अगर आप समझ पाओ, थोड़ा सा आइडिया लेके समझ पाओ, नहीं समझ पाओ तो रट लेना। देखो मार्केट, मॉडर्न जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है वहां पर इंडिविजुअल्स और जो भी कॉर्पोरेशंस होती है वो कॉन्स्टेंटली अभी अपनी डिजायर्स फुलफिल करने के पीछे भाग रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ाने के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें, सब लोग इसी चीज में लगे पड़े हैं। तो एग्जाम्पल आप दो कुछ ग्लोबल टेक जाइंट्स का, आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे देना, जैसे कि amazon है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप रट के रख लो, कहीं पर लिख लो कि ये एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते, जहां जहां आपको रेलेवेंसी लगे ना वहां अप्लाई कर देना। amazon है, एप्पल है, गूगल है। जब भी ऐसी बात हो, डिजायर्स की बात हो रही है, तो देखो कि कहाँ क्या लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कौन कौन भाग रहा है, कौन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो कौन रोल प्ले कर रहे हैं, amazon, एप्पल, गूगल है, ये ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कंज्यूमर की डिजायर्स के ऊपर खेल रही हैं, बेसिकली कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, इनोवेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं, कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है ना, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आना चाहिए उसमें। ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो आइडिया है वो डायरेक्टली हॉब्स का आइडिया ऑफ परपेचुअल परस्यूट ऑफ डिजायर से अलाइन करता है, वो आप यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर आप हॉबेसियन इंसाइट इसमें ऐड कर सकते हो कि हॉब्स का जो व्यू है ह्यूमंस का, कि वो अपनी एवर चेंजिंग नीड्स को सेटिस्फाई करने में के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इसमें आते हैं, जैसे कि एंटी ट्रस्ट लॉज है, ये सारे जो एक्ट्स होते हैं ये बेसिकली जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर देते हैं, जो कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को हार्म ना करे बेसिकली। एक पॉइंट और आप ऐड करो एग्जाम्पल में, आप यहाँ पर लिखना पॉलिटिकल पॉपुलिज्म एंड वोटर बिहेवियर। इसमें मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप कनेक्ट कर जाओगे इमीडिएटली, रिसेंट ही है। देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज वगैरह ऐसे शेप करते हैं जो कि आपकी मतलब कि नॉर्मल लोगों की, जो सिटीजन्स है उनकी चेंजिंग डिजायर्स पर या उनके इंटरेस्ट पर बेस होंगी। ये इलेक्शंस में यही सब चीजें देखी जाती है। मान लो आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या नेशनलिज्म के लिए आप बिल्कुल पागल हो, तो उस चीज में क्या होगा कि जो जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो अपने वोटर्स से उसी के बेसिस पर अपील करेंगे जो आपकी नीड है। मान लो आपको जॉब चाहिए, तो जो लीडर आएगा जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो आपसे अपील ही उसी ढंग से करेगा कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, इतने फलाने लाख जॉब हम आपको देंगे। ठीक है ना, तो वोटर का जो इमीडिएट इकोनॉमिक या सोशल डिजायर है उस पर एक पॉपुलर लीडर जो है वो खेल जाता है। जैसे कि अभी इमीडिएटली आप देखोगे कि बहुत सारे पॉपुलिस्ट लीडर्स का राइज देखा गया है, जैसे यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प का देखा गया है, या फिर इंडिया में नरेंद्र मोदी का देखा गया है, हंगरी में विक्टर ऑर्बन का भी देखा गया था। तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे पॉलिटिशियंस अपने जो वोटर्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग डिजायर्स को टैप कर लेते हैं इमीडिएटली, अपनी खुद की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और नेशनल आइडेंटिटी या सिक्योरिटी के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी डिजायर कुछ है और उसके ऊपर दूसरा पर्सन खेल रहा है। वही सेम चीज क्या है, यहाँ पर भी हमने amazon, एप्पल, गूगल का एग्जैक्टली सेम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी का एग्जाम्पल देना कि 2018 का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था उसमें कैसे पर्सनल डेटा एक्सप्लॉइट किया गया था पॉलिटिकल गेन के लिए। तो सिटीजन अब जो है वो ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं अपनी डिजिटल प्रिवेसी पे, बल्कि जबकि ऐसी कॉरपोरेशन जैसे कि फेसबुक हो गया वो अभी भी इन डेटा को यूज कर रही हैं एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करने के लिए। एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हो यहाँ पर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ये आप देना कि जैसे कि अभी मटेरियल सक्सेस के पीछे दुनिया इतनी भाग रही है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से हमें डील करना पड़ रहा है, या डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है, इनफैक्ट रिसोर्स डिप्लीशन के प्रॉब्लम से हमें डील करना पड़ रहा है। तो नेशंस और कॉरपोरेशंस बेसिकली compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो इसे क्या है कि अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप बताओ कि वाटर रिसोर्सेज के पीछे कितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि नाइल रिवर डिस्प्यूट चल रहा है इजिप्ट, इथोपिया, सूडान के बीच में। तो ये सब बताते हैं कि एक रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन हो गया उससे कितना टेंशन क्रिएट हो रही है। वही सेम चीज जो कि हॉब्स ने बोली थी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इन द स्टेट ऑफ नेचर, वो चीज हमें आज देखने को मिल रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो चीज मेंशन भी कर सकते हो। आप कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर आप दे देना। थिंकर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, वही दो चार वही थिंकर्स हैं। आप जॉन लॉक का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है ना, कि उनका कैसा कंट्रास्टिंग व्यू है। वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं हॉब्स के कंपैरिजन में। वो ये मानते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से जरूर ड्रिवन है, बट कोऑपरेशन कर सकते हैं और उनके पास अच्छी रीजनिंग भी होती है। तो लॉक का जो एम्फेसिस है नेचुरल राइट्स मतलब कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर, वो ये सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स अपने डिजायर्स को परस्यू जरूर करते हैं, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर ही। तो इसका आप थोड़ा सा रेलेवेंस भी आज के टाइम का बता सकते हो कि लॉक आर्ग्यू करते कि हॉब्स का जो फोकस है ह्यूमन डिजायर्स पे वो वैलिड जरूर है, बट एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो कि सोलली सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने पर ही बेस्ड है, जो कि हॉब्स कहते हैं, वो इंडिविजुअल लिबर्टी को अंडरमाइन कर सकता है और कॉमन गुड के जो आप परस्यू करना चाह रहे हो कॉमन गुड को, उसको भी ये अंडरमाइन कर सकता है। देन आप सिगमंड फ्रूड का एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स में बिलीव करते थे, तो वो भी हॉब्स के व्यूज के साथ काफी पैरेलल चलता है। देन जॉन रॉल्स का एग्जाम्पल दे देना, रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है। तो वो ये जो उनका पर्सपेक्टिव था कि रैशनल इंडिविजुअल्स जब एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने जस्टिस के प्रिंसिपल पर अग्री किया था कि इंडिविजुअल डिजायर्स को आप फेयरनेस के साथ बैलेंस आउट करके चल सकते हो। तो रॉल का जो आइडिया था ओरिजिनल पोजीशन का, वो हॉब्स का जो आइडिया है कि इंडिविजुअल्स की एक नेसेसिटी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाने की, केओस अवॉइड करने के लिए, वो उसके साथ थोड़ा सा मैच करता है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है दोनों का, रॉल्स का और हॉब्स का आइडिया कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। रॉबर्ट नॉजिक का भी आप व्यूज लिख सकते हो, रॉबर्ट नॉजिक, यहाँ उनके भी व्यूज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो मिनिमल स्टेट के। देन एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे अब आज के टाइम का अगर बताऊं तो लिबर्टेरियन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं यूएस जैसी कंट्रीज की, वो नॉजिक की फिलोसफी को काफी रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि नॉजिक की फिलोसफी थोड़ा सा मिनिमल गवर्नमेंट पर था ना, कि गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए लोगों की पर्सनल इकोनॉमिक फ्रीडम में। माइकल फूको का एग्जाम्पल दे देना, पावर सर्विलियंस का, कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल दे देना। इनफैक्ट अगर मैं कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल की बात करूं तो रशिया यूक्रेन वॉर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो भी तो पावर सिक्योरिटी के पीछे ही लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल दे दो ना, क्या उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। माइकल फूको का पावर और सर्विलियंस का ही एग्जाम्पल है, उसको आप लिंक करना रशिया यूक्रेन वॉर के एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करके बताना। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो कि आजकल सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतना ज्यादा यूज हो रहा है, गवर्नमेंट्स भी यूज कर रही है, कॉर्पोरेशन भी यूज कर रही है, जैसे कि चाइना का जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है, अगर नहीं पता तो पढ़ना इसके बारे में। तो वो फूको का जो व्यू है वो रिफ्लेक्ट करता है कि मॉडर्न स्टेट पावर्स को यूज करती है, पावर यूज करती है कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, एक ऐसे तरीके से जो कि हॉब्स ने तो सोचा भी नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन जरूर कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट स्टेट जो है वो बहुत बार मैनिपुलेट भी करती है इंडिविजुअल डिजायर्स को एक सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन और कंट्रोल के करके। ठीक है, मैनिपुलेट भी कर ले जाती हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे, आज के टाइम में तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारी वेबसाइट है synopsisiis.com। ऑप्शनल्स पे जाना, पीएसआर ऑप्शनल के कोर्स में जो भी आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो पिछले 40 से 45 साल के ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, मतलब आंसर विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख लेना।